हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम अकाउंटिंग के मॉडर्न रूल समझने वाले हैं, यानी मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। देखिए, आपने पढ़ा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन तरह के अकाउंट्स होते थे। कहां पे? ट्रेडिशनल में होते थे। ठीक है, वो आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीन तरह के अकाउंट होते थे। कहां पे? ट्रेडिशनल अप्रोच में, इंग्लिश अप्रोच में। अब हम कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में यहां पे तीन नहीं है, यहां पे है पांच। ठीक है, पूरे पांच के पांच जो है वो अकाउंट्स हैं। अब पांच कौन कौन से हैं, उनके क्या रूल्स हैं, आइए देखते हैं जरा। तो अमेरिकन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, अमेरिकन या मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, क्या उसके हिसाब से अलग अलग अकाउंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो ये 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। ठीक है जी, मैंने आपको पहले बता दिया 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट है। कौन कौन से हैं? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है जी, ये 5 तरह के अकाउंट है यहां पे। अब इनमें सबसे पहले जो है एसेट। एसेट मतलब हर वो चीज जिसपे हमारा राइट हो और वो चीज हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि कैश, बैंक मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर एटसेट्रा। अब सब कुछ तो आपको समझ आ रहा होगा, शायद डेटर थोड़ा सोच पड़ गए होंगे डेटर क्या होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा। तो डेटर बता दो, डेटर हमारे वो कस्टमर जिन्होंने हमसे सामान उधार लिया हुआ, पैसा वापस नहीं किया, तो हम अपने उन कस्टमर से पैसा बाद में वापस ले लेंगे। तो हमारा उन कस्टमर पे राइट है और वो कस्टमर हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक यानी पैसे के रूप में बेनिफिट देंगे। तो इसलिए हमारे वो कस्टमर हमारे लिए क्या है? एसेट है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी की सीधी अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें या मीनिंग समझना चाहें इसका, तो लायबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है कि फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है बिजनेस की। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर ये क्या मतलब? रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? नहीं बेटा, फाइनेंशियल मतलब पैसे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब किसकी बात कर रहे हैं? पैसे की। और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। पैसे के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ टाइम बाद आपने इतना पैसा किसी को चुकाना है। जब आपकी पैसे को लेकर कोई जिम्मेदारी बने कि कुछ टाइम बाद आपने इतना पैसा किसी को चुकाना है, तो उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंट में हम उससे क्या बोल रहे हैं? लायबिलिटी। याद रखना, भूलना मत। लायबिलिटी मीन्स फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जहां भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर वो चीज लायबिलिटी है, और जहां पे राइट है हर वो चीज एसेट है। यानी जहां पे हमारा अधिकार हो वो एसेट, जिसे हम संपत्ति बोलते हैं हिंदी में, और जहां हमारा कुछ देना हो, भुगतान करना हो, ठीक है, कुछ टेंशन वाला काम हो कि पैसा चुकाना पड़ेगा यार, लायबिलिटी। ठीक है, हिंदी में दायित्व बोलते हैं। तो जहां हमारी लायबिलिटी हो, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, वो सब यहां पे आ जाएंगे ये इस एग्जांपल्स में। तो देख लीजिए, बैंक लोन, बैंक से लोन लिया भाई, टेंशन बढ़ गई है, पैसा देना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, कैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी भाई? पैसे की रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं कि लायबिलिटी बढ़ गई, उधार बढ़ गया, मतलब फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी लायबिलिटी बढ़ गई, एक ही बात है। सैलरी पेबल, भाई सैलरी पेबल का क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपने काम तो करवा लिया स्टाफ से, सैलरी पे नहीं की, पेबल, पे करनी है। पे करनी है तो ये क्या है? ये भी एक लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिल्स पेबल। भाई किसी भी तरह कोई भी बिल, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जिस डॉक्यूमेंट, जिस बिल की वजह से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो सारे एग्रीमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? बिल्स पेबल। तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी तो क्या हो गया? लायबिलिटी। उसके बाद है क्रेडिटर। देखिए, इसके लिए आपने ये समझा डेटर। डेटर का ना उल्टा ही है क्रेडिटर। डेटर होते हैं हमारे ग्राहक जिनसे हमने पैसे लेने हैं। अब क्रेडिटर क्या है कि हमने कस्टमर का सामान बेचा, उससे पहले मेरे भाई हमने भी तो कहीं से लिया होगा। जिससे हम सामान लेते हैं वो हमारे बिजनेस का कौन होता है? सप्लायर। अब सप्लायर से हमने सामान ले लिया, पैसे हमने दिए नहीं। हमने कहा भाई अभी ग्राहक सामान जब खरीदेगा वो पैसे देगा तब हम आपको दे देंगे, ले लेना तब। ठीक है, हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, यहीं पे हमारी दुकान है। तो हमारे सप्लायर ने हमें उधार दे दिया, तो हमने क्या कर लिया? हमने क्रेडिट परचेज कर ली, उधार में खरीदारी कर ली। ठीक है, तो अब वो जो सप्लायर है ना, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी हो गया है, उधार हो गया, उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। ठीक
ठीक है, एक फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दिमाग में टेंशन बढ़ गई है यार पैसे देने हैं उसके, और जब भी टेंशन बढ़ जाए, ठीक है, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बढ़ जाए पैसा चुकाने की, उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो इसलिए क्रेडिटर भी एक तरह क्या है, लायबिलिटी। ठीक है जी। तो डेटर जनरली हमारे वो होते हैं कस्टमर जिनको हमने उधार सामान बेचा है, फ्यूचर में हम पैसे लेंगे। क्रेडिटर उसका उल्टा हमारे जनरली सप्लायर होते हैं जिनसे हमने सामान उधार लिया है, बाद में हम पैसे को चुका देंगे। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल, भाई कैपिटल क्या है पता है आपको, लेकिन फिर भी लिख दिया है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस में जो पैसा लगाया वो कैपिटल है, पूंजी। ठीक है, बिजनेस में जो पैसा लगाया वो क्या है, कैपिटल, पूंजी, हिंदी में पूंजी बोलते हैं उसको। और यहां में लिख भी दिया है ओनर्स मनी, मालिक का पैसा। बिजनेस के अंदर जो मालिक का पैसा लगा हुआ है उसे बोलते हैं कैपिटल। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक अकेला बिजनेसमैन है, तो उसका जो पैसा है वो कैपिटल है। ठीक है, चाहे बिजनेस के शुरू में लगाया हो चाहे बाद में एडिशनल कैपिटल लगाई हो, है तो कैपिटल ही। अब हम बात करते हैं उससे अगला, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में क्या लिखा हुआ है भाई, रेवेन्यू में इनकम्स लिखी हुई है, देख लिया कौन कौन सी इनकम है। सेल से इनकम हुई, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, एटसेट्रा, बहुत सारी इनकम हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई भी इनकम आएगी, मतलब पैसा अगर आ रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या है वो, रेवेन्यू। रेवेन्यू याद रखना। आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या चीज है, नाम से तो लग रहा है यार, एक्सपेंस नहीं पता आपको, खर्चा। बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं वो सब क्या है, एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी में आएंगे, एक्सपेंसेस वाली में। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए 5 तरह के अकाउंट। कौन कौन से हो गए, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब हम पढ़ते हैं इनके रूल्स कि रूल्स क्या क्या है इनके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूल देखते हैं एसेट का। एसेट का क्या रूल है कि भाई लिखा हुआ है, इंक्रीज होता है एसेट तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। डिक्रीज होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है भाई, उसके लिए एक वीडियो देख लेना मेरी। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का बना रखा है, मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, अभी यहां की अगर बात करें तो यहां पे डेबिट क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज करने में करना है, इसका मतलब यहां पे डेबिट का मतलब है कि एसेट बढ़ गया है। और यहां पे क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो हमारा एसेट है वो डिक्रीज यानी घट गया है। लायबिलिटी का क्या रूल है ये बताओ यार, एसेट लायबिलिटी एक जैसी है या अपोजिट है। सर पता नहीं, आप ही बता दो। ठीक है, बता देता हूं यार, सुन लो जरा। मैंने बताया था एसेट वो चीज है जिसपे हमारा अधिकार हो। ठीक है, और लायबिलिटी वो चीज है जहां हमारी कुछ जिम्मेदारी हो। अब बताओ अपोजिट है कि नहीं है? है सर, है, बिल्कुल है। जिस चीज पे हमारा अधिकार हो ना तो हमें बड़ी खुशी होती है, हाँ भाई ये चीज मेरी है, ये सामान मेरा है, ये पैसा मेरा है। और जहां जिम्मेदारी हो जाए ना, अरे यार ये पैसा चुकाना पड़ेगा, उसके भी पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, जिम्मेदारी भाई एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, जब आप असेट की बात कर रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, ये मेरे पास इतने असेट है। लायबिलिटी की बात कर रहे होंगे, ओह यार शिट, पैसे चुकाने यार, इंतजाम नहीं हो रहा पैसों का। ठीक है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं हो रहे, पता नहीं ये जो गवर्नमेंट है वो भी हमारा बिजनेस पूरी तरह से ओपन नहीं कर रही, क्या करे, टेंशन। ठीक है, तो टेंशन का दूसरा नाम क्या है, लायबिलिटी। और हैप्पीनेस का दूसरा नाम क्या है, एसेट। ठीक है, तो अपोजिट है ना भाई एक दूसरे के। ठीक है, एक है खुशी, एक है गम। ठीक है, अब बिजनेस में कभी खुशी कभी गम दोनों चलते रहते हैं एक साथ। ठीक है, खुशी और गम जिंदगी के दो पहलू हैं, खुशी होगी तो गम भी होगा, एसेट होगा तो लायबिलिटी भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मीनिंग अपोजिट है ना, तो रूल भी अपोजिट होंगे भाई। मीनिंग अपोजिट है तो रूल भी अपोजिट होंगे। तो देखिए एसेट जो है इंक्रीज होने पर डेबिट हो रहा था, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होगी, क्रेडिट, अपोजिट कर लो। ठीक है, ऐसे ही एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट हो रहा था, तो लायबिलिटी डिक्रीज होने पे क्या होगी, डेबिट। इसमें तो कुछ पूछने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब उनका मीनिंग ही अपोजिट है तो उनका रूल, उनका ट्रीटमेंट भी तो अपोजिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल। अरे भाई आपने सुना होगा ना कि कैपिटल को हम कई बार ना इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल लायबिलिटी, हाँ भाई, बिजनेस में जो पैसा लगाया है, ठीक है, वो भी तो बिजनेस का मालिक चाहेगा ना मुझे एक दिन पैसा वापस मिले, या मेरा पैसा बढ़ के मिले, जितना पैसा मैंने लगाया है उससे ज्यादा मिले मुझे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कैपिटल भी एक लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं उसको, आप लिख सकते हो इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल को। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से
कैपिटल का अमाउंट एक तरह की लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। और सर ये जो लायबिलिटी है, ये इन सबको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, घर से जो पैसा लगा है बिजनेस में वो कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, और बाहर से जो पैसा लगा है बिजनेस में एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, चलिए, तो कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी है ना भाई। जब कैपिटल एक तरह की लायबिलिटी है तो जाहिर सी बात है लायबिलिटी वाले रूल लगेंगे। ठीक है, तो देखो कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होगी? क्रेडिट, लायबिलिटी का भी यही रूल था। और कैपिटल डिक्रीज होने पे क्या होगी? डेबिट, ये देखो लायबिलिटी का भी यही रूल था। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या चीज है भाई? जब जब पैसा आएगा ना तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है, कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या है? रेवेन्यू। ठीक है, तो कैसे कैसे आ सकता है? सेल हो गई, ठीक है, रेंट रिसीव, किराया मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज मिल गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ये आपके क्या है? रेवेन्यू है। अब ये बताओ यार, एक बार बता दो मेरे को कि जब आप पैसा कमाओगे बिजनेस में तो आपके बिजनेस में जो पूंजी लगी हुई है, कैपिटल लगी हुई है, वो बढ़ेगी कम होगी? सर जो पैसा बिजनेस में लगाया है, ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ इनकम आनी शुरू होती है, तो जैसे बात जो पैसा लगाया है वो पैसा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब क्या है? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जिस चीज की वजह से, यानी रेवेन्यू की वजह से, जिस चीज की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही है उस चीज को भी तो इंक्रीज होने पे क्रेडिट ही करेंगे, है कि नहीं? चलिए देखते हैं, रूल देखो जरा। रेवेन्यू है ये आइटम्स, ठीक है। अब क्योंकि रेवेन्यू की वजह से कैपिटल बढ़ेगी आगे जाके, तो जब कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं ना, तो सेम ऐसे जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसे भी क्रेडिट करेंगे। किसी वजह से रेवेन्यू कम हो जाए तो उसे डेबिट कर देंगे। अब आ जाते हैं आखिरी चीज जो कि बहुत जरूरी है, जिसके बिना बिजनेस करना काफी मुश्किल होता है, वो है खर्चे। भाई बिजनेस कैसा भी हो, खर्चे तो होंगे ही होंगे। हो सकता है खर्चा बड़ा हो, खर्चा छोटा हो, लेकिन खर्चा तो होगा ही होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, कुछ दोगे तभी कुछ मिलेगा। ड्यूल एस्पेक्ट आपने पढ़ा होगा, ड्यूल एस्पेक्ट, ठीक है, चलता रहता है, ये कम्स इन गोज आउट, कुछ दोगे कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, अभी हमने रेवेन्यू का जिक्र किया, अब बात करते हैं एक्सपेंस की, कि जाएगा क्या। भाई जाएगा क्या मतलब खर्चा क्या क्या होगा, कुछ भी होता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परचेज लिखा है, ठीक है, आपने सामान परचेज के लिए, गुड्स परचेज कर लिया बेचने के लिए, परचेज एक तरह का एक्सपेंस हो गया। रेंट पेड, भाई आपने अपनी ऑफिस, दुकान, कुछ भी जो है गोडाउन वगैरह लिया है, वो आपने किराए पे लिया हो तो उसका जो किराया दिया वो भी खर्चा हो गया आपका। फिर लिखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे किया आपने, हो सकता है आपने कुछ लोन वगैरह लिए हो ना बैंक से, ठीक है, लोन वगैरह लिए हो या कुछ भी उधार लिया हो, तो उसमें आप इंटरेस्ट पे करोगे तो अब खर्चा होगा ना, तो वो खर्चा, जितने भी खर्चे हैं उसकी एक अलग कैटेगरी। ठीक है, ये रही भाई, ठीक है। तो इनके लिए रूल क्या है, अब बता दो खर्चे का जो है कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो आपकी लगाई हुई पूंजी जो है बिजनेस में वो कम हो जाएगी या क्या वो भी बढ़ेगी? कैसी बात कर रहे हो सर? अगर बिजनेस में खर्चे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो हमने पूंजी लगाई थी बिजनेस में वो घटेगी ना, उसी में से तो दे रहे हैं खर्चे। ठीक है, हाँ बात तो सही है, आपने अकाउंटिंग विषय भी पढ़ा है, कोई खर्चा होता है, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, तो क्या करते हो आप? कैपिटल में से माइनस करते हो, यानी कि एक्सपेंस का कैपिटल पे, ठीक है, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव इंपैक्ट। जितने एक्सपेंस होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कैपिटल बेचारी उतनी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो रूल भी इसका ना ऐसे ही होगा, इनवर्स होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, कैपिटल का क्या रूल है? कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या होती है? क्रेडिट। अब ये एक्सपेंस उस पे उल्टा इंपैक्ट डालता है, तो रूल भी उल्टा है भाई एक्सपेंस का। देखिए जरा क्या रूल है। रूल है भाई एक्सपेंस के लिए कि अगर कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे? डेबिट। और कोई एक्सपेंस डिक्रीज हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है भाई, साफ सीधी बात है। ये हो गया आपकी कॉन्सेप्ट कि कैसे इनको याद रखना है, क्या इनके रूल है, क्यों है इनके रूल। ठीक है, ये तो आप याद रख लेंगे। शॉर्टकट बता दो, एक शॉर्टकट ध्यान रख लीजिए। सिर्फ दो चीजें आप याद रखो, बाकी भूल जाओ। सिर्फ दो चीजें आप याद रखो, बाकी भूल जाओ। दो चीजें क्या याद रखनी है आपने? एक तो ये सबसे पहले वाला, क्या है ये? एसेट, याद रखना है एसेट। और ये तो सबसे लास्ट वाला जो मैंने बना रखा है, क्या है ये? एक्सपेंस। भाई ये दो ही चीजें हैं, एक एसेट दूसरा एक्सपेंस, इन दोनों का सेम रूल है, बाकी सब में अपोजिट कर दो।
इन दोनों का सेम रूल है सर, देखें जरा, देख लो भाई, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट, और एक्सपेंस भी देख लो, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट। तो तेरी, ये तो सर बहुत जल्दी शॉर्ट में समझ आ गया कि एसेट और एक्सपेंस दोनों इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे हमेशा, और इसके अलावा बाकी जो 3 चीजें बच गई उनमें से कोई भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, है ना, सिंपल। सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है आपको, 2 ही चीजें, एक एसेट और एक एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट, और बाकी तीनों में से कोई भी बढ़ता है तो क्या करोगे, क्रेडिट। ये तो होगी याद रखने की बात, ठीक है। अब कुछ जरा एंट्री भी देख ले, ठीक है, जिससे रूल थोड़े समझ आ जाएं, दिमाग में भेजे में बैठ जाए। चलिए देखते हैं एंट्री। पहले लिखा हुआ है राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। भैया राज ने बिजनेस शुरू किया, 80,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो राज ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो जब मालिक का पैसा बिजनेस में आया तो उसे क्या बोला हमने, कैपिटल का नाम दिया। तो बताइए बिजनेस में ये जो कैपिटल बढ़ गई कम हो गई, भाई पैसा लगाया तो बढ़ी है ना कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ने पे क्या करते हैं, इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इसे भी क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। यानी इसमें हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे कैपिटल को, ठीक है, कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा सर क्रेडिट तो ये कर दिया, आपने कहा ड्यूल एस्पेक्ट है, ठीक है, जो अकाउंटिंग है वो एक तरह का ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलती है, कुछ क्रेडिट हुआ तो कुछ डेबिट भी होगा। डेबिट क्या होगा भाई, आप पढ़ लो ना लाइन, राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, ठीक है, जो कैश लगाया है, ठीक है, वो कैश भी तो असेट की फॉर्म में आया है बिजनेस में, ठीक है, कैश आया है बिजनेस में, और कैश क्या है, एसेट, तो कैश यानी एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट, तो आप लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैपिटल हो गया क्रेडिट। और क्रेडिट के लिए हम CR ना लिख के हम लिख देते हैं 2, प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कोई इसका मीनिंग नहीं है कि 2 का मतलब यही है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा अलग से दिखे, ठीक है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 2, कैपिटल अकाउंट, अकाउंट तो लिखाएंगे। 80,000 है तो 80,000 यहां लिख दो, एक हम डेबिट का कॉलम बनाएंगे उसमें, और 80,000 यहां लिख दो, एक हम क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे उसमें, ठीक है। प्रॉपर कॉलम प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होती है वो जब मैं जनरेटर समझाऊंगा तब बता दूंगा आपको, अभी इतना ही समझ लीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि एसेट कैश नाम का जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और दूसरी चीज क्या है इस अकाउंट में, वो है कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैश लगाया है मालिक ने, उसके पास क्या बोलते हैं, कैपिटल, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है क्या करते हैं, क्रेडिट, तो इसे क्रेडिट कर दिया टू कैपिटल अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट रुपीज, कितना लिखा है भाई, 10,000। अब ये क्या है कि गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, परचेज वर्ड कहां लिखा है, इनमें से ढूंढो, वो रहा देखिए, परचेज कहां लिखा है, एक्सपेंस में, एक्सपेंस हो गया भाई, खर्चा हो गया, क्या करते हैं उसको, डेबिट, तो ठीक है डेबिट कर दीजिए, लिख दीजिए यहां पे, क्या लिखोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये लीजिए परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से भाई, 10,000 से। अच्छा सर ड्यूल एस्पेक्ट है ना, कुछ डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट क्या होगा, ध्यान से देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से खरीदा है उधार में, कैश तो गया ही नहीं भाई, तो टू कैश मत लिख देना, चेक से पेमेंट नहीं की है, टू बैंक भी मत लिख देना, ठीक है, उधार लिया है राम से तो राम का नाम आएगा, उधार लिया है, ठीक है, तो टू राम्स अकाउंट, या सिर्फ राम भी लिख सकते हो, टू राम्स अकाउंट, कितना हो गया ये, 10,000, ठीक है भाई। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, बढ़ने पे हमेशा डेबिट होता है, इंक्रीज होने पे डेबिट होता है। और दूसरा राम्स अकाउंट, ये उधार बढ़ गया ना आपका, उधार, लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट, तो हमारा क्रेडिटर कौन है यहाँ पे, राम है, ठीक है, तो वो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये इतनी एंट्री समझ आई होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके।